नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश टेक में एक बार फिर से। और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कम्युनिकेशन के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कम्युनिकेशन के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने जाना था बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है और द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर के अभी चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से फीचर्स होते हैं और या फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो वैसे तो कम्युनिकेशन जो होता है वो क्या होता है, सिंपली कि अपनी जो भी हमारे अंदर कोई से भी आइडियाज़ हैं, जो भी हमारे अंदर के इमोशंस हैं, जो भी हमारे अंदर के विचार हैं, ठीक है, अपनी बात को दूसरे तक शेयर करना, वो क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। फिर दूसरे की बात को सुनना और अपने तक उसको उसका फीडबैक देना, ठीक है, कम्युनिकेशन के अंतर्गत सिंपली आता है। तो अब उसके फीचर्स क्या होते हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो वैसे तो कम्युनिकेशन जो होता है दोस्तों, वो उसके बहुत सारे सर्वल टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे यहाँ, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने मेनली जो भी उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया हुआ है कि मेन कम्युनिकेशन के कौन से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर पे जो लिखा हुआ है आप देख ही सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। जो कम्युनिकेशन होता है वो एक तरीके का टू वे प्रोसेस होता है। ठीक है, तो टू वे प्रोसेस का क्या मतलब कि इसमें एक तो क्या होना चाहिए कि दो लोगों का ही होना चाहिए। मतलब दो लोगों का होना का मतलब कि एक सेंडर, मतलब कि हम अगर कोई बोल रहे हैं या फिर कोई भी अपना मैसेज को भेज रहे हैं, ठीक है, तो वो सेंडर, और दूसरा जो है सुनने वाला रिसीवर। ठीक है, तो उसको क्या होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए। तो ये जो कम्युनिकेशन है वो टू वे प्रोसेस है। मतलब कि एक यहाँ से मैसेज मेरा डिलीवर हो रहा है और दूसरे तक की वो क्या हो रहा है, सुना जा रहा है। ठीक है, और केवल सुनना ही नहीं, उसको फीडबैक भी देना वापस से। ठीक है, उसको अगर वो उसका फीडबैक नहीं दे रहा तो कम्युनिकेशन पूरा नहीं माना जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको, ये एक तरीके का टू वे प्रोसेस है। तो टू वे प्रोसेस का मतलब कि दो लोगों का होना अनिवार्य है, एक तो सेंडर, दूसरा कौन सा, रिसीवर। ठीक है, तो कम्युनिकेशन यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन इज नॉट कंप्लीट अनलेस अंडरस्टूड। तो इज़ नॉट कम्प्लीट अनलेस द रिसीवर हैज़ अंडरस्टूड। मतलब कि जब तक कि रिसीवर जो है अंडरस्टूड नहीं हो जाता, उसको समझ में नहीं आता कि कोई सी भी बात क्या चल रही है। जैसे कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कम्युनिकेशन पूरा माना जाएगा? सिंपल सी बात है, उसको कम्युनिकेशन वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, पूरा। तो फीडबैक का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इस कम्युनिकेशन में। द मैसेज प्रॉपरली एंड हिज रिस्पॉन्स इज नोन टू द सेंडर। जब तक कि रिस्पॉन्स उसका सेंडर तक नहीं पहुंचे, जैसे कि मैं जो भी है तो मुझे पता तो चलता है कि कौन कितने व्यूज़ जा रहे हैं, या फिर क्या कोई कमेंट करके बोलता है, या फिर कोई लाइक डिसलाइक कर रहा है, तो उसका मतलब मुझे समझ में तो आ रहा है ना कि क्या चीज़ लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, मुझे उसका रिस्पॉन्स तो मिल रहा है, यानी फीडबैक तो मिल रहा है ना। तो उससे क्या होता है कि समझ में आता है कि जो हमारा कम्युनिकेशन है ये क्या पूरा एक सर्कल में चल रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि मतलब हम बोलने वाले और दूसरा सुनने वाला, और दूसरा जो सुनने वाला उसका रिस्पॉन्स वो दे रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से जो कम्युनिकेशन होता है यहाँ पर, उसको हम लोग यहाँ पर टू वे प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था। आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो अभी बात करते। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन होता है, एक तो वो मे बी रिटन, ओरल और गेस्चुरल। मतलब कि इसको हम जो कम्युनिकेशन होता है वो तो हम लिख करके भी बात कर सकते हैं किसी से, या फिर ओरल मतलब कि उससे मुंह के माध्यम से, यानी साउंड प्रोड्यूस होगा, कोई लैंग्वेज लगेगी। ठीक है, इस तरीके से ओरल तरीके से भी हम बात कर सकते हैं, या फिर कोई भी सभी लिख करके भी बात कर सकते हैं, या फिर गेस्चुरल मतलब कि सांकेतिक मतलब इशारों के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, जब कभी भी हम लोगों को पेपर्स वगैरह में होता है कि पेपर वगैरह में चीटिंग वगैरह करनी होती है, तो फिर हम लोग कौन सा कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं? ज़्यादातर गेस्चुरल, मतलब संकेत से, ऐसे आंखों को उचकाना। ठीक है, हाथों से 1 2 3 इस तरीके से हम लोग जो भी करते हैं। ठीक है, सभी ने करी होगी। तो इनफैक्ट क्या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि गेस्चुरल, मतलब गेस्चर से संकेत के रूप में करना उसको, जो भी है चीटिंग। ठीक है, या फिर और भी कई सारी कम्युनिकेशन होते हैं जिसको हम लोग गेस्चुरल तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि नेक्स्ट हमारा इसका जो भी लाइन है, तो रिटन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व सेंडिंग मैसेज थ्रू द रिटन वर्ड्स। मतलब जो रिटन कम्युनिकेशन होता है वो किस तरीके से रिटन वर्ड्स, उसमें लिख करके हम किसी भी बात को अपनी बताते हैं। ठीक है, जैसे एग्जामिनेशन पेपर्स में हम लोग क्वेश्चन आंसर क्या होता है हमारा कि रिटन फॉर्म में होते हैं ना, रिटन सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में फिर जो भी ओरल होता है, जब भी कभी क्वेश्चन पेपर्स में ऐसा होता है कि वाइवा देना होता है, तो उसको क्या हम लोगों को ओरल बोलते हैं। ठीक है, कि ओरल कम्युनिकेशन है, या फिर ओरल या फिर वर्बल जो भी वाइवा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो जो ओरल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व सेंडिंग मैसेज थ्रू द स्पोकन कन्वर्सेशन। मतलब उसमें क्या होता है, बोल करके बात को अपनी बताई जाती है या फिर रखी जाती है। ठीक है, अब ये देखिए गेस्चुरल का जो भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, इसके ऊपर हम लोग एक पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ही जो कि मुंह से नहीं बोला जाए, ठीक है, केवल इशारों के माध्यम से ही बात करें, तो उसी को हम लोग गेस्चुरल कम्युनिकेशन में ही रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है
कि जो भी कम्युनिकेशन होता है डज नॉट मीन्स मेयरली रिटन और ओरल। इसका केवल यही मतलब नहीं कि कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना, तो केवल इसको हम लिख करके ही बात कर सकते हैं या फिर बोल करके ही बात कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अपने संकेत को रूप में मतलब कि इशारों के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो इट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट मे बी यूज्ड फॉर द कन्वे मैसेज कन्वे मीनिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बस उसमें होना क्या चाहिए, आपकी मीनिंग जो है दूसरा सामने वाला व्यक्ति समझ जाए और उसका फीडबैक दे दे, तो यानी कि उसको कम्युनिकेशन वो पूरा माना जाएगा, ठीक है। अगर कोई सा भी आप संकेत कर रहे हैं अपने हाथों को हिला करके या फिर कोई सा भी आंखों के जो विंक करना, ठीक है, अपना हेड को नॉडल करना मतलब सर को हिलाना, ठीक है, इस तरीके से जितनी भी तरीके की बॉडी लैंग्वेज होती है उसका यूज़ करके अगर आप कोई से भी किसी से भी कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं और वो सामने वाला इंसान आपके जो भी है इशारों को समझ गया और उसका फीडबैक दे रहा है, ठीक है, उसको समझ गया, तो वो कम्युनिकेशन का कंप्लीट माना जाएगा, चाहे भले ही वो रिटन कम्युनिकेशन हो या ना हो, चाहे वो ओरल कम्युनिकेशन हो या फिर ना हो। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट मे बी यूज्ड टू कन्वे मीनिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे कि एग्जांपल दिया गया हुआ है यहाँ पर कि मूवमेंट्स ऑफ लिप्स और द विंक ऑफ एन आई, कि जैसे मूवमेंट किसका, हैंड का मूवमेंट, ठीक है, लिप्स का मूवमेंट उसों से बात करना या फिर विंक मतलब कि आंखों का चमका करके बात करना, ठीक है, हाथों का वेव करना या फिर मूवमेंट करना हैंड्स का, ठीक है, नॉडिंग ऑफ हेड्स मतलब कि जो भी हम सर हिलाते हैं उसको मे बी कन्वे मोर मीनिंग देन द रिटन और ओरल कम्युनिकेशन। ऐसा हो सकता है कि हम कभी किसी से ना बोलें या फिर नहीं किसी से नहीं कोई चीज़ लिख करके बता रहे हैं। सपोज दैट कि कोई होता क्या है कि छोटा बच्चा जो होता है उसको तो ओरल कम्युनिकेशन आता ही नहीं है, ठीक है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखिए जो भी रिटन कम्युनिकेशन भी उसको नहीं आता है, तो कोई लिख भी नहीं पाता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं अपने जो भी रहते हैं एक्सप्रेशंस के माध्यम से ही अपनी बातों को बताते हैं। जो भी पेरेंट्स होते हैं बच्चों के समझ जाते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, यानी कि एक्सप्रेशंस उसके समझ जाते हैं ना, तो उसी को हम लोग गैस्ट्रल बोलते हैं। तो सो द बॉडी पार्ट्स इन द नोन एज द गैस्ट्रल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसी को हम लोग गैस्ट्रल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। इट हेल्प्स ऑफ मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव, ये जो होता है ये क्या कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करने में मदद करता है। अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन के साथ में जो भी हम मतलब कि बोल रहे हैं इसके साथ ही साथ अपने हाथ पैरों के इशारे कर करके दिखा रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना देता है। तो आई थिंक ये भी पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा सेकंड वाला। उसके बाद में अभी हम लोग चलते हैं थर्ड में, कि जो सेकंड पॉइंट था हमारा उसमें क्या था कि जो कम्युनिकेशन होता है ये लिख करके भी बताया जा सकता है और बोल करके भी बताया जा सकता है या फिर संकेत के रूप में भी हो सकता है। और फिर जो थर्ड पॉइंट है हमारा कि वो क्या है कि इट इन्वॉल्व्स एट लीस्ट 2 पर्सन, ये जो है उसमें 2 पर्सन्स का होना तो अनिवार्य ही है। तो 2 पर्सन्स का होना मतलब कि 2 वे प्रोसेस भी है और 2 पर्सन्स का होना भी अनिवार्य है। जब तक कि कोई एक मैसेज है कि हम किसी से अकेले में तो बात करेंगे नहीं ना, 2 पर्सन्स का होना अनिवार्य, मतलब हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए दूसरा कोई सुनने वाला होना ही चाहिए, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 पर्सन, 2 पर्सन्स का होना जरूरी है, मस्ट है। तो कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 पर्सन्स, मतलब कि उसमें 2 पर्सन्स का होना जरूरी है। और अ सेंडर एंड अ रिसीवर, मतलब एक सेंडर जो भी अपनी बात को रखता है और रिसीवर का मतलब जो भी बात को सुनता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज की, एंड द रिसीवर, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, द सेंडर इज कॉल्ड द कम्युनिकेटर, जो सेंडर होता है जो बोलने वाला होता है, जैसे कि हम बोल करके बता रहे हैं तो हमको क्या बोला जाएगा, कम्युनिकेटर, मतलब कि कम्युनिकेटर, और जो सुनने वाला रिसीवर होता है, ठीक है, उसको क्या हम बोलते हैं, कम्युनिकेट, ठीक है, उसको कम्युनिकेटर बोलते हैं जो भी सुनता है या फिर रिसीव करता है मैसेज को, ठीक है। तो ये हमारा कम्युनिकेटर और कम्युनिकेट, इसका 2 मीनिंग होते हैं, तो आप समझ सकते हैं। जो सेंडर होता है उसको हम लोग कम्युनिकेटर और जो रिसीवर होता है उसको हम लोग कम्युनिकेट बोलते हैं। तो 2 लोगों का होना एक अनिवार्य प्रोसेस है, इसमें होना ही चाहिए कम्युनिकेशन के दौरान। तो आई थिंक ये भी पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो मे बी फॉर्मल हो सकता है, कि वो फॉर्मल भी कम्युनिकेशन हो सकता है और इनफॉर्मल भी कम्युनिकेशन हो सकता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसको हम लोग ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अगर नहीं मिलता है आपको तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप चेक करिए, जाकर के आपको सिंपली वो वीडियो मिल जाएगा। एक मैंने फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है इसके लिए अलग से वीडियो बनाए हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है इसके लिए अलग, और उसके जितने भी टाइप्स होते हैं उन सभी के ऊपर डिफरेंट तरीके से वीडियो बना चुके हैं। तो वैसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने का कोई बात ही नहीं उठती, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन एक्चुअली में होता क्या है। जब भी कभी हम कम्युनिकेशन ऐसे फील्ड में करते हैं, मतलब कि जब भी कभी ऑर्गेनाइजेशंस में या फिर 2 पोजीशंस के बीच में, यानी कि जब हम स्टूडेंट हो या फिर अपने टीचर से बात करते हैं, तो मेरी पोजीशन अलग, टीचर की पोजीशन अलग, ठीक है, वो एक टीचर की पोस्ट पे है, हम अभी स्टूडेंट की पोस्ट में, ठीक है। तो या फिर किसी भी अपने बॉस से बात करते हैं कोई सा भी, ठीक है, तो वो डिफरेंट पोजीशंस हैं, ठीक है, पीपल नहीं है, तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। मतलब कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा सोच समझ करके और प्री डिस्क्राइब्ड मैनर में बातचीत करनी होती है, एक रूल्स और रेगुलेशंस के अंतर्गत कि क्या चीज़ हमको बात करनी है, थोड़े शब्दों में एक इफेक्टिव बात हमको करनी रहती है, ठीक है।
है, तो इसको ही हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है वो तब हम लोग करते हैं जब किसी भी हम लोग जो भी हमारे सगे संबंधी होते हैं उनके हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं अपने सिबलिंग्स भाई बहनों के साथ में, और जो भी हमारे फ्रेंड सर्कल्स होते हैं उनके साथ में हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, रोज़ की जो आम भाषा होती है हमारी, इनफॉर्मल तरीके से हम लोग बात करते हैं, यानी कि अपनी जो भी बात होती है हम पूरा उसको एक्सप्रेस करके रख देते हैं। ठीक है, जो भी हमारे मन के बात होती है, भाव होते हैं, इमोशंस और फीलिंग्स होती है, हम लोग पूरा उसको उसको पूरी तरीके से उसमें रख देते हैं। ठीक है, बताने लगते हैं। और ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है इसमें टू द पॉइंट भी बात नहीं होती है। जैसे इसमें जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसमें टू द पॉइंट बात होती है कि जो हमको बात करनी है उसी पर मेन फोकस रख के वही बात करी गई, बस शॉर्ट में और चले आए। ठीक है, जबकि इनफॉर्मल जो कभी कम्युनिकेशन होता है उसमें हम लोग टू द पॉइंट बात नहीं करते हैं, हो सकता है कभी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाए, जैसे बात करते करते कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो उस टू द पॉइंट नहीं होता है, उससे मतलब हट भी जाते हैं हम लोग कभी कभी। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग ऑफिशियल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ऑफिस वगैरह में यूज होता है। और ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है इसको हम लोग ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। ग्रे पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ग्रैप्स के जैसा, मतलब जैसे कि ग्रैप्स होते हैं किसी भी सीक्वेंस में लगे होते हैं, कहीं से भी कोई भी रूल नहीं लगता है, इसको कोई सा भी पैटर्न नहीं फॉलो होता है कि नहीं ये एक अगर यहाँ पर दाना लगा है तो इसको इधर और इधर ऐसे ऐसे लगना ही पड़ेगा। ठीक है, कि किसी भी पैटर्न में लगे होते हैं, इसी वजह से हम लोग इसको ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन इनफॉर्मल को बोलते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ही ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी सेट ऑफ रूल्स का फॉलो नहीं होता है। तो ये हमारे कुछ चार पॉइंट थे, चार कैरेक्टरिस्टिक्स थे या फिर फीचर्स थे कम्युनिकेशन के। कभी भी आप लोगों के इस तरीके से आ सकता है तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं इसको जो भी है अपने क्वेश्चन पेपर्स वगैरह में। सो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ये चार पॉइंट आई थिंक काफ़ी हैं। और इसका जो भी है सिंपल सी डिफिनेशन में हमने पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी यहाँ पर हम लोग जो डिफिनेशन है उसकी तरफ नहीं चलेंगे। ठीक है, तो अभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा या फिर प्ले लिस्ट में आप जाकर के देख लीजिए फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, मतलब कि कम्युनिकेशन के कौन क्या क्या कार्य वगैरह होते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। सो तब तक बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।